पितृपक्ष हिंदू धर्म में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण अवधि है, जिसमें व्यक्ति अपने पितरों, पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, पिंडदान और श्रद्धा के साथ अनुष्ठान करता है। इस समय को विशेष रूप से पवित्र माना जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पितर इस अवधि में पृथ्वी पर आते हैं और अपने वंशजों से तर्पण प्राप्त करते हैं। यह समय कृतज्ञता और श्रद्धा का है, जिसमें व्यक्ति अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान व्यक्त करता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान की गई पूजा पाठ और अनुष्ठान से पितर प्रसन्न होते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। हालांकि यदि इस अवधि में नियमों का पालन न किया जाए या पितरों का अनादर किया जाए, तो यह न केवल आध्यात्मिक रूप से हानिकारक हो सकता है, बल्कि आर्थिक कठिनाइयों का भी कारण बन सकता है। यही कारण है कि पितृपक्ष में कुछ विशेष कार्यों से बचने की सलाह दी जाती है, ताकि धनहानि जैसी समस्याओं से बचा जा सके। धनहानि की संभावना उन लोगों में अधिक होती है जो पितरों के प्रति कृतज्ञता प्रकट नहीं करते, पिंडदान और तर्पण के महत्व को नहीं समझते या अनुष्ठानों में लापरवाही करते हैं। ऐसी गलतियां पितरों को नाराज कर सकती हैं और इसका परिणाम परिवार के लिए आर्थिक संकट के रूप में प्रकट हो सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि इस पवित्र समय में ध्यानपूर्वक उन कार्यों से बचा जाए जो पितरों के क्रोध का कारण बन सकते हैं। पितृपक्ष में पहला महत्वपूर्ण कार्य जिससे बचा जाना चाहिए, वह है आर्थिक जोखिम लेना। इस समय में बड़े निवेश, स्टॉक मार्केट में सट्टेबाजी या संपत्ति की खरीद फरोख्त जैसी गतिविधियों से दूर रहना चाहिए। पितृपक्ष में ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति को अपने ध्यान और ऊर्जा को पूजा पाठ और तर्पण के लिए समर्पित करना चाहिए, न कि आर्थिक लाभ के पीछे भागने में। जो लोग इस समय में धन के पीछे दौड़ते हैं, उनके लिए यह समय अस्थिरता और हानि का कारण बन सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उन्हें तृप्त करना आवश्यक है। यदि इस समय में किसी व्यक्ति का ध्यान पूरी तरह से पैसे कमाने या निवेश करने में लगा रहता है, तो वह तर्पण और पिंडदान में दिल से भाग नहीं ले पाता। इसका परिणाम यह होता है कि पितर नाराज हो सकते हैं और आर्थिक समस्याएं व्यक्ति के जीवन में दस्तक दे सकती हैं। वास्तविक जीवन में भी देखा गया है कि जो लोग पितृपक्ष में अपने पितरों की सेवा करने की बजाय आर्थिक गतिविधियों में फंसते हैं, उन्हें अक्सर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ता है। पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति संयम और धैर्य का पालन करे और इस समय का उपयोग आध्यात्मिक उन्नति के लिए करे, न कि आर्थिक लाभ के लिए। इसलिए पितृपक्ष में बड़े आर्थिक निर्णयों से बचना चाहिए और संयम के साथ समय बिताना चाहिए। आर्थिक जोखिम उठाने का यह समय नहीं है, बल्कि यह समय अपने परिवार की समृद्धि और सुख शांति के लिए पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने का है। जो लोग इस समय में संयम रखते हैं और धार्मिक कर्तव्यों का पालन करते हैं, उन्हें भविष्य में आर्थिक सफलता प्राप्त होती है। पितृपक्ष के दौरान दूसरा कार्य जिससे बचा जाना चाहिए, वह है किसी भी प्रकार के उत्सव या पारिवारिक कार्यक्रमों का आयोजन। विशेष रूप से शादियों, जन्मदिनों या अन्य सामाजिक उत्सवों को इस समय में नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष का समय खुशी मनाने का नहीं, बल्कि अपने पितरों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने का है। इस समय में उत्सवों का आयोजन पितरों के प्रति अनादर माना जाता है और इससे पितरों का आशीर्वाद व्यक्ति से दूर हो सकता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पितर पृथ्वी पर आते हैं और अपने वंशजों से तर्पण की आशा रखते हैं। इस समय में खुशियां मनाना या समारोह आयोजित करना पितरों की आत्मा को कष्ट पहुंचा सकता है, क्योंकि यह उनके प्रति अनादर का प्रतीक होता है। इससे पितरों का क्रोध व्यक्ति पर पड़ सकता है और इसका परिणाम धनहानि या अन्य आर्थिक समस्याओं के रूप में प्रकट हो सकता है। इसके अलावा जो लोग इस समय में शादियां या अन्य समारोह आयोजित करते हैं, वे अक्सर असफलताओं का सामना करते हैं। विवाह के बाद जीवन में आर्थिक समस्याएं
उत्पन्न हो सकती हैं और परिवार में कलह की स्थिति बन सकती है। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि पितृ पक्ष में कोई भी सामाजिक उत्सव या पारिवारिक कार्यक्रम न करें और इस समय को पूरी श्रद्धा के साथ पितरों के तर्पण और पिंडदान के लिए समर्पित करें। इस प्रकार पितृ पक्ष में पारिवारिक कार्यक्रमों और उत्सवों से दूर रहना चाहिए ताकि पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो सके और परिवार में सुख शांति बनी रहे। पितृ पक्ष के दौरान तीसरा महत्वपूर्ण कार्य जिससे बचा जाना चाहिए वह है घर की सफाई और निर्माण कार्य। इस समय में घर की मरम्मत, नई सजावट या किसी प्रकार के निर्माण कार्यों को करने से बचना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृ पक्ष में घर की सफाई या निर्माण कार्य करने से पितरों की आत्मा को कष्ट हो सकता है और वे नाराज हो सकते हैं। इस समय में पितर घरों में आते हैं और यदि घर में किसी प्रकार का निर्माण कार्य हो रहा है या अत्यधिक शोर शराबा हो रहा है तो इससे उन्हें शांति नहीं मिलती। इससे पितरों की आत्मा को अशांति का अनुभव हो सकता है और वे अपने वंशजों से नाराज हो सकते हैं। इसका प्रतिकूल प्रभाव घर परिवार पर पड़ता है, खासकर आर्थिक रूप से। ऐसा कहा जाता है कि इस समय घर में किसी प्रकार के बड़े बदलाव, निर्माण या सजावट कार्य करने से पितरों का आशीर्वाद नहीं मिल पाता और इसके चलते आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से पितृ पक्ष का समय परिवार के सदस्यों को पितरों की पूजा और तर्पण में ध्यान केंद्रित करने का है। किसी भी प्रकार के शोर शराबे और भौतिक गतिविधियों से दूर रहकर मन को शांत करना और पितरों के प्रति श्रद्धा प्रकट करना आवश्यक है। यही कारण है कि घर की सजावट या निर्माण कार्य को टालने की सलाह दी जाती है ताकि पितरों का ध्यान भंग न हो और उनकी कृपा बनी रहे। वास्तविक जीवन में भी देखा गया है कि जो लोग इस अवधि में अपने घर की सजावट या मरम्मत पर जोर देते हैं वे अनचाहे खर्चों और परेशानियों का सामना करते हैं। परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद बढ़ सकते हैं और अचानक आर्थिक संकट उत्पन्न हो सकता है। इसलिए यह समय घर की साज सज्जा या अन्य निर्माण कार्यों के लिए उचित नहीं माना जाता है। इस समय को केवल पितरों की सेवा, तर्पण और पूजा के लिए समर्पित करें ताकि उनके आशीर्वाद से आर्थिक समृद्धि और शांति प्राप्त हो सके। पितृ पक्ष के दौरान चौथा महत्वपूर्ण कार्य जिससे बचा जाना चाहिए वह है किसी भी प्रकार के ऋण या कर्ज का लेन देन। इस समय में कर्ज लेना या देना दोनों ही धार्मिक दृष्टिकोण से अशुभ माना जाता है। माना जाता है कि इस समय में किया गया कर्ज या ऋण व्यक्ति को दीर्घकालिक आर्थिक समस्याओं में डाल सकता है और इससे पितरों का आशीर्वाद दूर हो सकता है। कर्ज लेना या देना इस समय में इसलिए अशुभ माना जाता है क्योंकि पितृ पक्ष का समय आर्थिक और आध्यात्मिक स्थिरता के लिए है। इस अवधि में व्यक्ति को अपने वित्तीय मामलों में अत्यधिक सतर्कता बरतनी चाहिए और किसी भी प्रकार की उधारी से बचना चाहिए। कर्ज के लेन देन से आर्थिक संकट बढ़ सकता है और पितरों का आशीर्वाद नहीं मिल पाता। अक्सर लोग इस समय में छोटी छोटी आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए कर्ज लेने का सहारा लेते हैं, लेकिन यह दीर्घकालिक दृष्टिकोण से हानिकारक हो सकता है। पितरों की नाराजगी का सीधा असर व्यक्ति के वित्तीय जीवन पर पड़ता है। कर्ज चुकाने में देरी या असमर्थता आर्थिक संकट को और गहरा कर सकती है, जिससे परिवार की वित्तीय स्थिरता खतरे में पड़ सकती है। इसलिए पितृ पक्ष में किसी भी प्रकार का कर्ज लेने या देने से बचना चाहिए। यह समय आर्थिक संतुलन बनाए रखने का है और अपने पितरों की सेवा और पूजा के माध्यम से धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति का है। जो लोग इस नियम का पालन करते हैं वे अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और उनके जीवन में आर्थिक समृद्धि बनी रहती है। पितृ पक्ष के दौरान अनावश्यक यात्रा करने से भी बचने की सलाह दी जाती है। यह समय यात्राओं के लिए नहीं बल्कि घर पर रहकर पितरों की सेवा और पूजा करने का है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितर इस समय अपने वंशजों के घर आते हैं और वे चाहते हैं कि उनके वंशज घर में रहकर उन्हें तर्पण और पिंडदान करें।
यात्रा करने से व्यक्ति पितरों की इस सेवा से वंचित हो जाता है और इससे पितरों की नाराजगी हो सकती है। धार्मिक दृष्टिकोण से पितृपक्ष में अनावश्यक यात्रा करना अशुभ माना जाता है। जो लोग इस समय यात्रा करते हैं वे अक्सर दुर्घटनाओं, धनहानि या अन्य अनहोनी घटनाओं का शिकार हो सकते हैं। इस समय में व्यक्ति को अपने घर में रहकर ही पूजा पाठ और तर्पण करना चाहिए ताकि पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। इसके अलावा यात्रा के दौरान व्यक्ति पूजा और अनुष्ठानों में पूरी तरह से भाग नहीं ले पाता, जिससे पितरों की नाराजगी बढ़ जाती है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी अनावश्यक यात्रा इस समय में खर्च बढ़ा सकती है, जो दीर्घकालिक वित्तीय समस्याओं का कारण बन सकती है। इसलिए पितृपक्ष में अनावश्यक यात्रा से बचना चाहिए और घर में रहकर पितरों की सेवा और तर्पण करना चाहिए। जो लोग इस नियम का पालन करते हैं उन्हें पितरों का आशीर्वाद मिलता है और उनका जीवन सुखी और समृद्ध होता है। पितृपक्ष में कुछ दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जब पितरों के लिए पूजा और तर्पण का अत्यधिक महत्व होता है। इन दिनों में परिवार के सदस्य अपने पितरों को विशेष श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ऐसा माना जाता है कि इन दिनों में पितरों की आत्मा पृथ्वी पर उपस्थित होती है। पितृपक्ष के दौरान कुछ दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, जिन्हें महालय या सर्वपितृ अमावस्या के रूप में जाना जाता है। इन दिनों में पितरों के लिए विशेष पूजा, तर्पण और पिंडदान करना अत्यंत आवश्यक होता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय पितर अपनी संतानों की सेवा और पूजा को स्वीकार करने के लिए धरती पर आते हैं। इन 6 प्रमुख दिनों में किए गए धार्मिक अनुष्ठान का विशेष महत्व है, क्योंकि यह दिन पितरों को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का सर्वोत्तम समय होता है। 1 प्रथमा तिथि, पहला दिन। पितृपक्ष का पहला दिन प्रथमा तिथि के रूप में जाना जाता है। यह दिन उन पितरों को समर्पित होता है जिनकी मृत्यु का दिन ज्ञात नहीं होता। इस दिन पिंडदान, तर्पण और ब्राह्मणों को भोजन कराने का विधान है। इस दिन पूजा करने से पितर प्रसन्न होते हैं और उनके आशीर्वाद से परिवार में समृद्धि और शांति का वास होता है। 2 पंचमी तिथि। पितृपक्ष की पंचमी तिथि का भी विशेष महत्व है। यह दिन उन माताओं के लिए समर्पित होता है जिनकी मृत्यु किसी विशेष तिथि को नहीं हुई हो या जिनकी पुण्यतिथि ज्ञात न हो। इस दिन किए गए तर्पण और पिंडदान से माताओं की आत्मा को शांति प्राप्त होती है और उनका आशीर्वाद परिवार को धन और सुख समृद्धि प्रदान करता है। 3 अष्टमी तिथि। अष्टमी तिथि का महत्व उन पितरों के लिए है जिनकी मृत्यु किसी दुर्घटना या असामान्य परिस्थितियों में हुई हो। इस दिन विशेष पूजा और तर्पण करने से उन पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और परिवार पर उनकी नाराजगी समाप्त होती है। यह तिथि उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है जिनके पूर्वजों की मृत्यु असमय या अचानक हुई हो। 4 दशमी तिथि। दशमी तिथि को सामान्यतः पितरों को संतुष्ट करने के लिए किया जाता है। इस दिन किए गए अनुष्ठान का उद्देश्य उन पितरों की आत्मा को प्रसन्न करना होता है जिनकी मृत्यु वृद्धावस्था में हुई हो। यह दिन पितरों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। 5 द्वादशी तिथि। द्वादशी तिथि पर उन पितरों के लिए पूजा की जाती है जिनकी मृत्यु प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई हो। इस दिन किए गए तर्पण से पितरों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है और उनके आशीर्वाद से परिवार में स्थिरता और खुशहाली बनी रहती है। 6 सर्वपितृ अमावस्या, अंतिम दिन। पितृपक्ष का अंतिम दिन, जिसे सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है, अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। इस दिन उन सभी पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान किया जाता है जिनकी मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं होती या जिन्हें परिवार में याद नहीं किया जा सका हो। सर्वपितृ अमावस्या के दिन किए गए अनुष्ठान का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि इस दिन पितरों की आत्मा धरती पर उपस्थित रहती है और अपने वंशजों द्वारा की गई सेवा को स्वीकार करती है। इस दिन पिंडदान,
तर्पण और ब्राह्मणों को भोजन कराने से पितर प्रसन्न होते हैं और परिवार को उनका आशीर्वाद मिलता है, जिससे परिवार में खुशहाली और समृद्धि आती है। पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध के समय कई नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। इन नियमों का उद्देश्य पितरों को प्रसन्न करना और उनके आशीर्वाद से जीवन को समृद्ध बनाना होता है। श्राद्ध के समय कुछ विशेष बातें ध्यान में रखनी चाहिए ताकि पितरों की नाराजगी से बचा जा सके और उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। क्या करें? शुद्धता का ध्यान। श्राद्ध के समय शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। पिंडदान और तर्पण करने वाले व्यक्ति को स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूजा करनी चाहिए। पितरों को शुद्ध मन और शुद्ध वस्त्रों से तर्पण किया जाना चाहिए। व्रत का पालन। श्राद्ध के दिन व्रत का पालन करना चाहिए। व्रत रखने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। व्रत के दौरान हल्का और सात्विक भोजन करना उचित माना जाता है। तर्पण और पिंडदान। तर्पण और पिंडदान पितरों की आत्मा को संतुष्ट करने का सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। इसे विधि विधान से किया जाना चाहिए ताकि पितर प्रसन्न हो और परिवार पर उनकी कृपा बनी रहे। क्या न करें? अशुद्ध वस्त्र धारण न करें। श्राद्ध के समय गंदे या अशुद्ध वस्त्र धारण करने से पितर नाराज हो सकते हैं। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन न करें। श्राद्ध के दौरान मांस और मदिरा का सेवन वर्जित होता है। श्राद्ध पक्ष में अन्न का अत्यधिक महत्व है। यह न केवल पितरों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने का एक साधन है, बल्कि उनके आत्मा को तृप्त करने का भी एक माध्यम है। ऐसा माना जाता है कि श्राद्ध में पिंडदान के लिए सही अन्न का चयन करने से पितरों की आत्मा को संतोष मिलता है और वे प्रसन्न होकर परिवार को आशीर्वाद देते हैं। इस अध्याय में हम उन अन्नों की चर्चा करेंगे जिनका श्राद्ध में विशेष महत्व है और जिनका सेवन करना उचित नहीं माना जाता। क्या अर्पण करें? तिल और जल। तिल और जल का श्राद्ध कर्म में अत्यधिक महत्व है। तिल से पिंड बनाकर पितरों को अर्पण करने से वे तृप्त होते हैं। तिल का प्रयोग तर्पण में भी किया जाता है, क्योंकि यह पवित्रता और शांति का प्रतीक है। खीर। खीर विशेष रूप से चावल और दूध से बनी पितरों को अत्यंत प्रिय मानी जाती है। श्राद्ध के समय खीर अर्पित करने से पितर तृप्त होते हैं और उनका आशीर्वाद परिवार पर बना रहता है। खीर को पंचामृत के रूप में भी तैयार किया जा सकता है, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल मिलाया जाता है। सात्विक भोजन। श्राद्ध में सात्विक भोजन अर्पित करने का विधान है। इसमें ताजे फल, दालें, चावल और शुद्ध घी से बने व्यंजन होते हैं। सात्विक भोजन से पितरों को शांति मिलती है और उनकी आत्मा प्रसन्न होती है। रोटियां, पूरी या पराठा। श्राद्ध के समय घर में बने शुद्ध रोटियों का अर्पण करना भी शुभ माना जाता है। रोटियां शुद्धता और समर्पण का प्रतीक होती हैं, जिनसे पितर संतुष्ट होते हैं। क्या न अर्पण करें? मांस और मछली। श्राद्ध के समय मांस और मछली का प्रयोग वर्जित माना गया है। पितरों को शांति और तृप्ति प्राप्त करने के लिए सात्विक भोजन ही अर्पित किया जाना चाहिए। मांस और मछली अर्पित करने से पितर नाराज हो सकते हैं और इससे परिवार में अशांति और रोग हो सकते हैं। प्याज और लहसुन। श्राद्ध में प्याज और लहसुन का सेवन या अर्पण भी निषिद्ध है। इसे तामसिक भोजन माना जाता है, जो आत्मा को अशांत करता है। प्याज और लहसुन के सेवन से पितरों की तृप्ति नहीं होती और वे नाराज होकर परिवार पर विपरीत प्रभाव डाल सकते हैं। बासी भोजन। श्राद्ध में ताजे और शुद्ध भोजन का विशेष महत्व है। बासी भोजन अर्पण करने से पितर असंतुष्ट हो सकते हैं। बासी भोजन को अपवित्र माना जाता है और इसे अर्पण करने से परिवार पर दरिद्रता का साया मंडरा सकता है। मिर्च मसालेदार भोजन। श्राद्ध में अधिक मिर्च मसालेदार भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
यह भोजन पितरों को तृप्त करने के स्थान पर उनकी नाराजगी का कारण बन सकता है। श्राद्ध में सरल, सात्विक और कम मसाले वाला भोजन ही उचित माना गया है। चावल के विशेष प्रकार। श्राद्ध में चावल का प्रयोग अत्यधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें यह ध्यान रखना चाहिए कि टूटा हुआ या मिलावटी चावल पितरों को अर्पित न किया जाए। शुद्ध और साफ सुथरे चावल का ही प्रयोग करना चाहिए। अशुद्ध चावल से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता और इससे परिवार में धनहानि और अशुभ घटनाएं हो सकती हैं। पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध के समय दान का अत्यधिक महत्व है। दान से पितर तृप्त होते हैं और उनके आशीर्वाद से परिवार में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। इस अध्याय में हम उन वस्त्रों, आभूषणों और अन्य चीजों के दान के महत्व और प्रभाव पर चर्चा करेंगे, जिन्हें श्राद्ध के दौरान किया जाना चाहिए और जिनसे पितरों की कृपा प्राप्त होती है। कौन से दान करें? वस्त्र दान। श्राद्ध के समय सफेद वस्त्रों का दान अत्यधिक शुभ माना जाता है। यह पवित्रता और शांति का प्रतीक है। सफेद वस्त्रों का दान करने से पितर संतुष्ट होते हैं और उनके आशीर्वाद से परिवार में समृद्धि और शांति का वास होता है। तांबे और पीतल के बर्तन। तांबे और पीतल के बर्तनों का दान भी पितरों को प्रसन्न करता है। तांबा शुद्धता और स्वास्थ्य का प्रतीक है। इनका दान करने से परिवार में स्वास्थ्य और समृद्धि बनी रहती है। अन्नदान। अन्न का दान पितरों को तृप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। इसमें चावल, दाल, गेहूं और अन्य अनाज का दान किया जा सकता है।